हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस कक्षा में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो कक्षा में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो न देखी हो तो पहले उसको देखें। पहचान इन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, आ था आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इन्हें क्या कहते हैं हम? सकारात्मक वाक्य। रूल: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगी? हैड। एग्जाम्पल: हम लोगों ने नया फर्नीचर खरीद लिया है। तो वाक्य के अंत में क्या आया? या था, आ था। तो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट। अगर आता लिया है तो हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसने नया फर्नीचर खरीदा? हम लोगों ने। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। खरीदना क्या हुई? वर्ब। नया फर्नीचर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो वी हैड, खरीदने की बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। We had bought new furniture. नेक्स्ट, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। कि वाक्य के अंत में आया आ था। किसने अपना काम पूरा किया? उसने। ये हुआ सब्जेक्ट। क्या करना हुआ? पूरा करना। ये हुआ वर्ब। काम क्या किया? पूरा काम। ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो he had, पूरा करने की कंप्लीट, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अपना हिज वर्क, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। वे पौधों से फूल तोड़ चुके थे। तो क्या है वाक्य के अंत में? चुके थे। कौन तोड़ चुके थे? वे। क्या क्या हुआ? सब्जेक्ट। वर्ब क्या हुई? तोड़ना। क्या तोड़ा? फूल। और ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और अदर वर्ड पौधों से। तो दे हैड, फूल तोड़ने के लिए प्लक। तो प्लक्ड थर्ड फॉर्म प्लक्ड। फ्लावर्स, प्लक्ड फ्लावर। दे हैड प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम, कहाँ से? पौधों से। फ्रॉम द प्लांट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल: सीमा नदी में नहा चुकी थी। तो सीमा क्या कर चुकी थी? नदी में नहा चुकी थी। सीमा हैड, और नहाने की बात थर्ड फॉर्म बाथड। ये क्या है आपकी? वर्ब। किसमें नहा चुकी थी? नदी में। इन द रिवर। उसने कुर्सी तोड़ दी थी। तो किसने कुर्सी तोड़ी? उसने। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। तोड़ना क्या हुई? वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कुर्सी। ही हैड, तोड़ने की ब्रेक थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रेक थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ही हैड ब्रोकन चेयर। 7 बजे तक मैंने अपना पाठ याद कर लिया था। वाक्य के अंत में आया आ था। किसने याद किया? मैंने। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट, क्योंकि याद करने का कार्य किसने किया? मैंने। क्या याद, या वर्ब क्या हुई? याद करना। क्या याद किया? अपना पाठ। ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो आई हैड, याद करने की लर्न, और थर्ड फॉर्म लर्नड। लर्नड माई लेसन बाई 7 बजे तक 7 o'clock। नेक्स्ट, यदि वाक्य में पहले ही शब्द आया हो तो उसके लिए बिफोर, अर्लियर या ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। ऑलरेडी का प्रयोग हैड के बाद करते हैं, तथा बिफोर व अर्लियर का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। एग्जाम्पल: ऋतु पहले ही चली गई थी। कौन चली गई थी? ऋतु। सब क्या है? पहले ही।
तो रीतु हैड ऑलरेडी गॉन। और यदि दूसरी तरीके से बनाएंगे तो रीतु हैड गॉन बिफोर या अर्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो क्या सुन चुका था पहले? यह समाचार। कौन? मैं। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। आई हैड ऑलरेडी, सुनने की हियर, और थर्ड फॉर्म हियर्ड दिस न्यूज। आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। वीनस पहले ही गीत गा चुकी थी। तो सब्जेक्ट क्या है? वीनस हैड ऑलरेडी, गीत गाने की, सिंग सैंग संग, संग द सॉन्ग। और यदि बिफोर अर्लियर लगा के बनाएंगे तो वीनस हैड संग द सॉन्ग बिफोर अर्लियर या अर्लियर। मेरी मम्मी पहले ही सो चुकी थी। तो माई मदर हैड ऑलरेडी स्लेप्ट। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, नोट टू। जब वाक्य में, इन वाक्यों में दो कार्य एक साथ हुए हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। यानी जब वाक्य में दो कार्य हुए हों तो एक को पास्ट परफेक्ट में और दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट में। अब जो पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में। जब वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आया हो तो बिफोर का प्रयोग करते हैं, और जब वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं। बिफोर पहले या पूर्व, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब बिफोर आया वाक्य में तो पहले पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर, आफ्टर बाद या पश्चात, और जब आफ्टर आए तो इसका बिफोर का अपोजिट हो जाएगा। यानी पहले पास्ट इंडेफिनिट फिर पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन बस क्या ध्यान रखना है हमने, जो कार्य पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट में और जो कार्य बाद में हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल, राजा दशरथ के मरने से पहले ही राम वन में चले गए थे। तो पहले कार्य कौन सा हुआ? राम वन में चले गए थे, क्योंकि राम वन में गए उसके बाद दशरथ जी मरे। तो पहले कार्य कौन सा हुआ? राम जी के वन में जाने का। फिर दूसरा कार्य क्या हुआ? दशरथ जी के मरने का। तो जो पहले कार्य हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में और बाद वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले इसमें सब क्या आया? पहले ही, यानी बिफोर। तो पहले क्या बनाएंगे? अपना टेंस पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। राम वन चले गए थे। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। हैड कहाँ चले गए थे? वन जाने गए थे, गॉन। टू फॉरेस्ट बिफोर, दशरथ, राजा दशरथ के मरने से पहले। तो द किंग दशरथ डाइड, डाई की थर्ड सेकंड फॉर्म डाइड। डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। तो पहले कार्य क्या हुआ? रोगी के मरने का। उसके बाद क्या आया? डॉक्टर आया। तो पहले जो कार्य हुआ उसे पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि इसमें क्या आया? बिफोर। आफ्टर बिफोर का प्रयोग हुआ है। तो द पेशेंट, क्योंकि मरा कौन? पेशेंट। तो यही सब्जेक्ट हुआ। हैड डाइड बिफोर, किसके आने से पहले? डॉक्टर के। द डॉक्टर केम।
नेक्स्ट, सूर्य छिपने के बाद हमने भोजन कर लिया था। तो पहले कार्य कौन सा हुआ? सूर्य छिपने का। उसके बाद हुआ हमने भोजन कर लिया था। वाक्य में क्या आया? बाद, यानी आफ्टर। तो पहले वाक्य को किस में बनाएंगे? पहला वाक्य कौन सा बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट परफेक्ट। इसमें याद रखना है कि जो वाक्य बाद में आएगा उसे हमें पहले बनाना है बस। तो हमने भोजन कर लिया था, वी टुक, क्योंकि ये किस में बनेगा? क्योंकि कार्य हमारा बाद में हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट। वी टुक फूड आफ्टर द सन हैड सेट। सूर्य निकलने से पहले ही पक्षी आकाश में उड़ गए थे। तो पहले कार्य क्या हुआ? पक्षियों का आकाश में उड़ने का। और उसके बाद कार्य सूर्य निकलने का। तो जो कार्य पहले हुआ उसे क्या बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें शब्द क्या आया? पहले, यानी बिफोर। तो पहले क्या बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट। द बर्ड्स, क्योंकि आकाश में कौन उड़ रहे थे? पक्षी। तो ये हुआ सब्जेक्ट। द बर्ड्स हैड फ्लोन इन द स्काई बिफोर द सन। सेकेंड फॉर्म राइज की सेकेंड फॉर्म रोज। तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी। तो पहले क्या कार्य हुआ? तुम्हारे आने का, फिर चाय पीने का। तो इसमें क्या आया? बाद, यानी आफ्टर। तो पहले क्या बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। मैंने चाय पी थी, क्योंकि ये कार्य बाद में हुआ। आई टुक टी आफ्टर यू हैड, आने की कम, केम कम। मेरे जाने के बाद चपरासी ने विद्यालय बंद कर दिया था। तो पहले कार्य क्या हुआ? मेरे जाने के बाद, फिर चपरासी के विद्यालय बंद करने का। टेंस कौन सा है? बाद, यानी आफ्टर वाला। तो पहले पास्ट इंडेफिनिट। द, किसने विद्यालय बंद किया? चपरासी ने। तो ये हुआ सब्जेक्ट। और वर्ब बंद करना, और ऑब्जेक्ट विद्यालय। दो, द पियोन क्लोज्ड, सेकेंड फॉर्म क्लोज्ड। क्लोज की क्लोज्ड। द पियोन क्लोज्ड द स्कूल आफ्टर आई हैड गॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। बिल्ली के आने से पहले ही चूहे बिल में घुस गए थे। तो पहले कार्य क्या हुआ? चूहे का बिल में घुसना, और फिर बिल्ली के आने का। तो टेंस में क्या आया? पहले, यानी बिफोर। तो पहले क्या बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले कार्य कौन सा हुआ हमारा? चूहे का बिल में घुसने का। द रैट्स हैड एंटर्ड into bureau in bureau before the cat came। पहला टेंस पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि कार्य पहले कौन सा हुआ? चूहों के घुसने का, और फिर बिल्ली के आने का। बिजली भागने से पहले ही मैंने अपने कपड़ों पर प्रेस कर ली थी। तो पहले कार्य कौन सा हुआ? कपड़ों पर प्रेस करने का, और फिर बिजली भागने का। वर्ब क्या आया इसमें? पहले, यानी बिफोर। तो पहले क्या बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट। मैंने अपने कपड़ों पर प्रेस कर ली थी। किसने प्रेस करी थी? मैंने। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। आई हैड, प्रेस करने की, आयरन्ड my clothes before the बिजली पावर went आउट।
तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने नाश्ता किया था। तो कार्य पहले कौन सा हुआ? तुम्हारे जाने का। फिर पिताजी के नाश्ता करने का क्या आया? बाद, यानी आफ्टर। तो पहले क्या बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। पिताजी ने नाश्ता किया था। द फादर टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक ब्रेकफास्ट, टुक ब्रेकफास्ट आफ्टर you had gone, go went gone। बच्चों के विद्यालय जाने के बाद माताजी ने पूजा की थी। तो माताजी ने क्या की थी? पूजा। किसके? विद्यालय जाने के बाद। तो पहले कार्य कौन सा हुआ? विद्यालय जाने का। उसके बाद पूजा करने का। तो द मदर worshipped, the mother worshipped after the children had gone to school। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेटिव अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।